पहला क्वेश्चन आपका जो है वो 3 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। कह रहा है कि चाइना डिश में हम लोग 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं और उससे कुछ देर सूरज की रोशनी में रख के छोड़ देते हैं। वॉट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कुछ देर के लिए धूप में छोड़ देंगे। फिर कह रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हमें उसका एक इक्वेशन लिखना है और उस इक्वेशन को बैलेंस करना है। फिर कह रहा है कि आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन है वो किस टाइप का है। आइए तो उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके पहले चैप्टर में जो एक्टिविटी 1.8 है उससे पूछा गया है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। इसको जब हम लोग सनलाइट की रोशनी में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो ये वाइट कलर से ग्रेश कलर में चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। तो हमें चेंज ऑफ कलर का चेंज देखने को मिलता है। कलर कैसे चेंज होता है, वाइट से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कह रहा था कि उसका हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है या केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है AgCl। जब इस पर सनलाइट की रोशनी सन की रोशनी पड़ती है तो AgCl ब्रेक डाउन होके Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो Ag है यही ग्रे कलर का होता है, यानी सिल्वर के फॉर्मेशन की वजह से ग्रेश कलर का हमें सब्सटेंस देखने को मिलता है। फिर पूछा था कि ये किस तरीके का केमिकल रिएक्शन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना था। तो देखिए ये जो केमिकल इक्वेशन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में है उसे हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इसको हम लोग कम्प्लीटली कह सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको थ्योरी में क्या लिख के आना है, आपको आंसर में लिखना है when 2 gram of silver chloride is kept in sunlight then AgCl break down into silver metal and chlorine gas। इसमें लिखा है कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट में रख देते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस बना देता है। फिर कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन द वाइट कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड टर्न टू ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। इस रिएक्शन में जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसमें सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन होता है। फिर आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड पे जब सन की रोशनी पड़ती है तो वो Ag+Cl2 में मीन्स सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर आपको लिखना है दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे कि हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। बस इतना ही था आपके क्वेश्चन फर्स्ट में। ये भी जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। कह रहा है कि नीचे कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, उस रिएक्शन को देखकर हमें बताना है कि वो किस टाइप का रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना है। इसमें से पहला रिएक्शन है, कह रहा है कि जिंक रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। कह रहा है कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है। बी वाला पॉइंट है पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लीड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड। कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट से रिएक्शन करके पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड बनाता है। इन दोनों रिएक्शन को हमें लिखकर बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो पहला का आंसर हम लोग लिखते हैं। पहले मैं कह रहा था कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके बना रहता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। जिंक का सिंबल होता है Zn और सिल्वर नाइट्रेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है AgNO3 और जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस और सिल्वर का सिंबल होता है Ag। जिंक AgNO3 से रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है।
अब प्रोडक्ट साइड में देखिए जिंक नाइट्रेट मीन्स ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये कैसे बना? तो रिएक्टेंट में जो जिंक है वो AgNO3 में से Ag को रिप्लेस करता है, खुद Ag की जगह ले लेता है तो बनाता है ZnNO3 और Ag रिप्लेस होके प्रोडक्ट में Ag के फॉर्म में आ जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक ने सिल्वर को रिप्लेस किया है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो पहला आपका ऑप्शन दिया है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसे ही दूसरे बी वाले पॉइंट में कह रहा था कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड। देखिए पोटेशियम आयोडाइड का सिंबल होता है Ki और लीड नाइट्रेट का सिंबल होता है, केमिकल फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, और पोटेशियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला होता है KNO3, लीड आयोडाइड का होता है PbI2। Ki PbNO3 के होल ट्वाइस से रिएक्शन करके बनाता है KNO3 और PbI2। अब देखिए ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपके NCERT की एक्टिविटी 1.2 का रिएक्शन दिया गया है। तो इस रिएक्शन में देखिए जो प्रोडक्ट में KNO3 बना है वो कैसे बना है, Ki का K और PbNO3 का होल ट्वाइस जान लो इसका NO3, ये दोनों आपस में कंबाइन करके KNO3 का फॉर्मेशन किया है। और PbI2 कैसे बना है, PbNO3 का होल ट्वाइस जहाँ लिखा है उसका Pb और Ki का I, ये दोनों आपस में कंबाइन करके PbI2 बने हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, दोनों कंपाउंड्स के आयन एक्सचेंज हुए हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों कंपाउंड्स के आयन एक्सचेंज होते हैं वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक्टिविटी 1.2 में जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है। जो PbI2 होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। जब भी कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो वह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो वहाँ से भी हम लोग बता सकते हैं कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। इस देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं और उसे हीट करते हैं तो क्या होता है। इसमें दिया है ए पॉइंट, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। जब 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम लोग टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो कोई 2 ऑब्जर्वेशन हमें बताइए जो कि इसमें देखने को मिलता है। बी वाला पॉइंट कह रहा है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है वो किस टाइप का है। और सी वाला कह रहा है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। वो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है और जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इस प्रोडक्ट का हमें नाम भी लिखना है। तो देखिए रिएक्शन में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके NCERT के एक्टिविटी 1.5 से लिया गया है। तो जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो कुछ इस तरीके से देखने को हमें मिलता है। ये लाइट ग्रीन या ग्रीनिश टाइप का होता है। इस ग्रीन कलर के क्रिस्टल को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है ये कुछ इस तरीके से ब्राउनिश टाइप में चेंज हो जाता है। ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस है ये एक्चुअल में होता है फेरिक ऑक्साइड। तो पूछा था ना कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है तो आपको लिखना है एक फेरिक ऑक्साइड बनता है जिसका कलर ब्राउन टाइप का होता है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, चेंज इन कलर चेंज होता है कि कैसे ग्रीन कलर से वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। और दूसरा पॉइंट इस ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिलता है कि इस रिएक्शन में फेरिक ऑक्साइड के साथ साथ SO2 और SO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस भी रिलीज़ होता है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस रिलीज़ होता है। पहला ऑब्जर्वेशन चेंजिंग कलर देखने को मिलता है, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब क्वेश्चन में पूछा था कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऑक्साइड में। तो जब भी एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है तो वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डीकम्पोजिशन हो रहा है हीट के प्रेजेंस में, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो हो जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए अब देखते हैं कि इसको हम लोग थ्योरी में कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन के ए पार्ट का आपको आंसर लिखना है व्हेन 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व दैट
The light green color of ferrous sulfate crystal is changes into reddish brown color due to the formation of ferric oxide and also sulfur dioxide and sulfur trioxide gases evolve. इसमें वही लिखा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, जब उसको हम ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेकर उसे हीट करते हैं तो वो लाइट ग्रीन से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड मीन्स Fe2O3 का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। तो इसमें हम लोगों ने दो ऑब्जर्वेशन देखे, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। बी वाले पार्ट में पूछा था ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें लिखा है कि एज फेरस सल्फेट डिकम्पोज इनटू 3 प्रोडक्ट हेंस इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो एक सिंगल सब्सटेंस है और जब उसको हीट करते हैं तो वो 3 सब्सटेंस यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। जब सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बी वाला आपका आंसर था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी वाले आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उसका हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो देखिए फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला होता है FeSO4। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है Fe2O3, SO2 और SO3 में। यही था आपका केमिकल इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि You might have noted that when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of copper powder becomes coated with a black substance. इसमें कह रहा है कि कॉपर पाउडर को जब हम चाइना डिश में रख के उसे हीट कर रहे थे तो जो रेडिश ब्राउन कॉपर का सरफेस था वो ब्लैक कलर से कोटेड हो जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन बोल रहा है कि वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। जो कॉपर पे ब्लैक कलर की कोटिंग हुई है, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ, वो क्यों फॉर्म हुआ है। फिर बी कह रहा है व्हाट इज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस। ये जो ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, जो ब्लैक सब्सटेंस की कोटिंग हुई है, उस सब्सटेंस का हमें नाम बताना है, वो कौन सा सब्सटेंस है। सी कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस। अब ये जो कॉपर पे ब्लैक कलर की कोटिंग हुई है, इसका हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है या कह लीजिए केमिकल इक्वेशन लिखना है। फिर डी कह रहा है कि हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन। कह रहा है कि कॉपर पे जो ब्लैक कलर की कोटिंग हो गई है उसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं। मतलब कॉपर को जो ब्लैक कलर की कोटिंग है उसको हटाएंगे तो रेडिश ब्राउन फिर से हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन इसको रिवर्स कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 में भी पूछ चुका है, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस ये कि पूछने का इसका थोड़ा तरीका अलग है। तो ये जो क्वेश्चन आपके एक्टिविटी 1.11 से है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा था कि ये ब्लैक सब्सटेंस से क्यों फॉर्म हुआ है, तो उसका आंसर लिखना है द ब्लैक कलर सब्सटेंस इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये सिंपली कह रहा है कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस इसलिए बना क्योंकि कॉपर हमारे जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होते हैं उससे रिएक्शन करता है, इस वजह से वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जब रेडिश ब्राउन कॉपर को हम लोग हीट करते हैं तो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करता है और वो रिएक्शन करने के बाद ब्लैक कलर का बन जाता है। फिर बी क्वेश्चन था कि ये जो ब्लैक सब्सटेंस है वो क्या है, तो आपको आंसर लिखना है द ब्लैक सब्सटेंस इज़ द कॉपर ऑक्साइड। यानी जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस था वो था कॉपर ऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला होता है CuO। इसका मतलब ये हुआ कि जब कॉपर पाउडर को चाइना डिश में हम लोग रख के हीट करते हैं तो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करता है और बनाता है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। फिर सी में पूछ रहा था कि उसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन सिंपल है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बनाता है CuO। तो इक्वेशन लिख सकते हैं Cu + O2 रिएक्शन करके बनाता है CuO। डी क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो कोटिंग हुआ इसको हमें हटाना है, फिर से रेडिश ब्राउन कलर हमें फॉर्म करना है। तो उसका आंसर लिख सकते हैं द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस
ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड। कह रहा है कि जो हीटेड कॉपर ऑक्साइड है, जो कॉपर ऑक्साइड अभी फॉर्म हुआ है, उस पर अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो वो फिर से ब्लैक कोटिंग हट के रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। आप उसका केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो कॉपर बनता है और H2O। कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, तो यहाँ से उसकी कोटिंग हट जाती है। 2019 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व ऑन एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। कह रहा है कि अगर हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को बनाते हैं और उसमें जिंक ग्रेन्यूल को ऐड करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है, मीन्स क्या देखने को मिलता है। फिर कह रहा है कि गिव रीज़न ऑफ योर आंसर, अपने आंसर देना है, उसका रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो जिंक ग्रेन्यूल्स होता है वो देखने में कुछ इस तरीके से होता है। वो जिंक मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लाइट ग्रीन कलर का। इसमें जो FeSO4 लिखा है ये फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में अगर जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करते हैं तो जो लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है FeSO4 का, ये कलरलेस हो जाता है। फिर क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि हमें इसका रीज़न बताना है। ये कलरलेस इसलिए हो जाता है क्योंकि ये FeSO4 से बना लेता है ZnSO4, जिसे हम लोग जिंक सल्फेट यानी फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, और जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस होता है। इस वजह से ये लाइट ग्रीन से कलरलेस हो जाता है। इसके साथ साथ हमें एक और ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये जो बीकर है, इस बीकर के एकदम निचले वाले हिस्से में आयरन का पाउडर जाके इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिले, तो आइए इसको एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। FeSO4 मीन्स फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही इसमें हम लोग जिंक मेटल को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक FeSO4 में से सारे Fe एटम्स को डिस्प्लेस कर देता है, या कह लीजिए कि रिप्लेस कर देता है, और ख़ुद उसकी जगह ले लेता है। तो Zn FeSO4 में से Fe को रिप्लेस करेगा तो बना लेता है ZnSO4। यहाँ से आपका फॉर्मेशन होता है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का कलर होता है कलरलेस, यानी इसका कोई कलर ही नहीं होता है। तो यहाँ से कलरलेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, जो जिंक ने Fe को डिस्प्लेस किया गया है तो Fe आपको सॉलिड फॉर्म में यानी पाउडर फॉर्म में सॉल्यूशन के नीचे सेटल डाउन होके मिलेगा आपको। इट मीन्स डेट इसमें एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है, यानी ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी के साथ 2019 के सारे क्वेश्चन आंसर आपके क्लियर होते हैं। इस क्वेश्चन का मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है ये पूरा आंसर इसमें लिखा गया है। आपको इस क्वेश्चन का इसी तरीके से आंसर लिख देना है। इसमें वही सब थ्योरी लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। सारी लाइन्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा।